जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की और आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए पुलिस को नशे के कारोबार में लिए गिरोह के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष अभियान चलाने, अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की प्रत्येक 10 दिन में मॉनिटरिंग करने और लापरवाही बरतने पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस को आधुनिक तकनीकों के उपयोग के साथ मॉडर्न पुलिसिंग अपनाने पर जोर दिया। साथ ही नशे के दुष्परिणामों को लेकर विद्यालयों व महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाने और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से पॉक्सो एक्ट सहित अन्य कानून के प्रति आमजन को जागरूक करने के निर्देश भी दिए। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने पुलिस को आधुनिकता को अपनाने का निर्देश दिए, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा और ये भी कहा कि नशे के गिरोह पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस एक्शन की 10 दिन में आपको बता दें कि समीक्षा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पुलिस को निर्देश दिए कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जयपुर से खबर है जहां शिक्षा विभाग का करियर मार्गदर्शन पर बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में बनेगा 3 साल का राज्य स्तरीय करियर रोड मैप। स्कूल शिक्षा विभाग ने योजना को दी हरी झंडी। NEP 2020 के अनुरूप करियर बनाने से ज्यादा करियर जीने पर जोर। स्कूलों में करियर काउंसलर की भूमिका होगी और सशक्त डिजिटल और हाइब्रिड सामग्री से मिलेगा करियर मार्गदर्शन। विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभवों से जोड़ा जाएगा। शिक्षक, अभिभावक, उद्योग, विद्यार्थी का बनेगा मजबूत इकोसिस्टम। करियर गाइडेंस को जमीनी स्तर तक ले जाने की तैयारी। यूनिसेफ और अंतर्गत फाउंडेशन से मिलेगी तकनीकी सहायता। तो डिजिटल और हाइब्रिड सामग्री से मिलेगा करियर का मार्गदर्शन। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, यहाँ पर आपको विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभवों से जोड़ा जाएगा। शिक्षक, अभिभावक, उद्योग, विद्यार्थी का बनेगा मजबूत इकोसिस्टम। करियर गाइडेंस को जमीनी स्तर तक ले जाने की तैयारी की जाएगी। तो शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूनिसेफ और अंतरंग फाउंडेशन से मिलेगी तकनीकी सहायता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, आज शिक्षा विभाग पर नई अपडेट सामने आई है, क्या ये है, आप जरा बताएंगे विस्तार से? देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग जो बच्चों को कैरियर काउंसलिंग को लेकर लगातार काम कर रहा है। इसके लिए जो है पैनल बनाकर बच्चों को जो गाइडेंस यहाँ पर दिया जाता है। अब इसका जो रोड मैप है, आगामी 3 साल तक विद्यार्थियों को किस तरह से जो है गाइडेंस दिया जाएगा, उसके लिए जो है राज्य स्तर पर जो है कैरियर रोड मैप तैयार करने की जो योजना है वो प्रस्तावित। और ये जो राज्य स्तर पर बनेगा वो तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो है ये रोड मैप जो है उसको लागू करने किया जाएगा। इससे जो प्रभाव है वो ये पड़ेगा कि जो बच्चों को भविष्य में क्या करना है, किस क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट है, उसमें जो है उनको कहीं ना कहीं जो है सहायता मिलेगी। इसके लिए डिजिटल, हाइब्रिड सामग्री और व्यवहारिक अनुभवों का जो है इसमें सहयोग यहाँ पर लिया जाएगा। और इसमें तमाम जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं, उद्यमी हो गए और शिक्षक हो गए और अभिभावक हो गए, इन लोगों के बीच में जो है संवाद स्थापित करके बच्चों को भविष्य में किस कैरियर को उनको चुनना है, इसमें उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा। कुणाल, बहुत ही अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं स्कूल में जो बच्चे बात समझ नहीं पाते स्कूल करने के बाद कि उन्हें आगे करना क्या है, इससे कहीं ना कहीं बच्चों को आगे करियर के बारे में सोचने में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। निश्चित रूप से, क्योंकि आप ये देखिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुई थी, उसमें बच्चों को किस तरह से सशक्त बनाया जा सके और उनको रोजगार उन्मूलन जो है उनको बनाया जा सके, इसकी तरफ जो है विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। NEP में विशेष रूप से करियर काउंसलिंग को लेकर जो है प्रमुखता से बात कही गई है NEP में। उसी के तहत जो ये तमाम करियर मार्गदर्शन के जो काम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और शिक्षा विभाग के द्वारा समय समय पर बच्चों के गाइडेंस के लिए जो है काम किया जा रहा है। लेकिन अब इसका जो रोड मैप है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगा, फिर उसको तमाम जो सरकारी स्कूल है उसमें लागू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो शिक्षा विभाग से जुड़ी आपको खबर बता रहे थे। तो
अगली खबर जयपुर से है, जहां पीएम श्री विद्यालय के आगामी सत्र की योजनाओं पर मंथन। शैक्षणिक सत्र 2026 की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक, योजनाओं और बजट को लेकर अधिकारियों ने की विस्तृत चर्चा। पीएम श्री स्कूल को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक केंद्र बनाने पर फोकस, नवाचार युक्त और आधुनिक शिक्षा मॉडल पर जोर, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा दिया जाएगा। ओ लैब और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस अपनाने पर विचार। शिक्षक प्रशिक्षण एक्सपोजर विजिट पर सहमति बनी। आपको बता दें कि विकसित भारत शिक्षित राजस्थान के विजन के अनुरूप ये फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, लगातार जो है राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से यही देखने को मिल रहा है। देखिए, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की जो पीएम श्री योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, उसको लेकर हाल ही में जो दिल्ली है उसमें तमाम मुख्य सचिव शामिल हुए थे बैठक में, और पीएम श्री स्कूलों को लेकर जो है काफी गहन मंथन यहाँ पर किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि शिक्षा संकुल में मुख्य सचिव हैं वी श्रीनिवासन, वो भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने की। मीटिंग में शामिल होने से पहले राजस्थान में पीएम श्री स्कूलों की क्या स्थिति है, और उसके बाद जब दिल्ली में मीटिंग खत्म होने के बाद भी जो है जो वहां से निर्देश मिले दिल्ली से, उनको जो है प्रभावी रूप से यहाँ पर लागू करने की बात यहाँ पर की गई थी। फील्ड पर विजिट जो है अधिकारी के द्वारा किया जाए। इसके अलावा पीएम श्री स्कूलों में आगामी जो शैक्षणिक सत्र आएगा उसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, जो और लैब है और वेबसाइट शिक्षा है, उस पर जो विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दिया जाए, और किस तरह से राजस्थान में जो पीएम श्री स्कूल है उनको देश में अग्रिम पंक्ति में लाकर जो है एग्जाम्पल के रूप में सेट किया जाए, इसको लेकर जो है मंथन यहाँ पर हुआ। और आगामी बजट सत्र में इससे काफी उम्मीद यहाँ पर लगी हुई है। इसमें जो शिक्षक प्रशिक्षण है, एक्सपोजर विजिट है और गतिविधि आधारित जो शैक्षणिक गतिविधि है उन पर जो है विशेष रूप से ध्यान देने की बात यहाँ पर कही गई है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो शिक्षक प्रशिक्षण एक्सपोजर विजिट पर सहमति बनी है। राजस्थान लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विकसित भारत शिक्षित राजस्थान के विजन के अनुरूप फैसला लिया गया है। अगली खबर भी जयपुर से है, जहां आपको बता दें कि थाईलैंड की राजकुमारी श्रीवन्नावरी नरित्तम जयपुर दौरे पर आएंगी। 5 से 6 फरवरी को आमेर महल और हवा महल का वह विशेष भ्रमण प्रस्तावित है। पुरातत्व विभाग ने दौरे की तैयारी शुरू कर दी है। डॉक्टर राकेश छोलक और सरोजनी चंचलानी नोडल अधिकारी नियुक्त। सुरक्षा और प्रोटोकॉल को लेकर विशेष व्यवस्था की जाएंगी। 8 फरवरी को 18 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी जयपुर आएंगे। आपको बता दें कि प्रतिनिधि पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों का इस दौरान भ्रमण करेंगे। तो 5 और 6 फरवरी को आमेर महल का वो भ्रमण करेंगी, साथ ही हवा महल का भी भ्रमण करेंगी। तो पुरातत्व विभाग ने दौरे की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। थाईलैंड की राजकुमारी जयपुर के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो हवा महल देखेंगी और तमाम जो है जयपुर की जो भी स्मारक है उनको विजिट करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, थाईलैंड की राजकुमारी जयपुर आएंगी, क्या अपडेट है, क्या तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए कल और परसों का जो कार्यक्रम है, थाईलैंड की राजकुमारी श्रीवन्नावरी नारितरत्न जो है वो राजकुमार जो जयपुर है उसके दौरे पर रहेंगी और जयपुर के तमाम पर्यटन स्थल हैं उनको देखते हुए यहाँ पर नजर आएंगी। उनके तमाम शेड्यूल जो है वो यहाँ पर पहले से आ चुके हैं। उनमें 8 फरवरी को 18 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ पर जयपुर आएंगे। तो तमाम जो लोगों के जयपुर आने का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर है। ये यहाँ पर हवा महल का विशेष जो विजिट है वो यहाँ पर करने वाली हैं और उसके अलावा आमेर महल भी जो है वो यहाँ पर जाने वाली है। इसके अलावा वहाँ के जो सुप्रीडेंट हैं उनको तमाम जिम्मेदारी जो है वो इससे जुड़ी हुई वो यहाँ पर सौंप दी गई है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर थाईलैंड की राजकुमारी का जो विजिट है वो यहाँ पर फाइनल हो गया और कल और परसों यहाँ पर विजिट जो है वो उनका आमेर हवा महल में वो रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन तमाम जानकारी देने के लिए।
वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन सर्दी फिर भी तेज है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 3 से 4 दिन सर्द हवा और कोहरे की चेतावनी दी है। जयपुर, सीकर, पिलानी, चूरू में 4 डिग्री तक गिरा पारा। शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज। दिन का तापमान कई शहरों में 25 डिग्री से नीचे रहा। जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर समेत उत्तर पश्चिम में हल्के बादल छाए रहे। जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग में हल्की धुंध देखने को मिली, जबकि सीकर, नागौर, फतेहपुर और पाली सबसे ठंडे इलाके रहे। नागौर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, तो सर्दी अभी भी जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर बात करें जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर इलाके की, तो यहाँ भी जो है सर्दी का सितम लगातार जारी है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 से 3 दिन तक यही रहने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, लगातार मौसम पर जो देखा जा रहा है कि सर्दी जो है जाने का नाम नहीं ले रही है, हालांकि दिन में धूप रहती है, तो क्या अपडेट है मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए वेस्टर्न डिस्टरबेंस का जो असर है वो भले ही खत्म हो गया हो, मगर सर्दी ने फिर से यहाँ पर अपनी दस्तक दे दी है। और मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो जयपुर का, वो भी यही बता रहा है कि अगले 3 से 4 दिन सर्द हवाएं जो है वो आमजन को ठंड का एहसास जो है वो यहाँ पर करवाएंगी। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो जयपुर, सीकर, पिलानी, चूरू के अलावा तमाम जो शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, वहाँ का तापमान करीब 4 से 5 डिग्री जो है वो गिर गया। यानी कि तापमान अचानक से जो गिरा है, उसके चलते जो है यहाँ पर लोगों को सर्दी का एहसास जो है वो यहाँ पर होने लगा है। हालांकि दिन का तापमान करीब 25 डिग्री के नजदीक जो है वो अधिकतर शहरों का जो है वो जो दर्ज किया जा रहा है। उसके अलावा आगामी दिनों में इसी तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि 2-3 दिन इसी तरीके का पूरा टेम्परेचर रहने वाला है। यानी कि आमजन को 2-3 दिन और सर्दी का एहसास यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में नॉर्मल डेज जो है वो शुरू हो जाएंगे और गर्मी की शुरुआत एक तरीके से इसे कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन तमाम जानकारी देने के लिए। तो यानी कि अभी 2 से 3 दिन तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है। अभी सर्दी से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आएगी। पाली लोकसभा क्षेत्र के सांसद पीपी चौधरी एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने रेल भवन नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पाली लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसदों ने पाली दिल्ली रात्रिकालीन सीधी रेल सेवा शुरू करने, बिलाड़ा रास नई दिल्ली लाइन परियोजना को स्वीकृति देने तथा पाली मारवाड़ सोजत रोड, मारवाड़ जंक्शन, फालना रानी और जवाली सुमेरपुर जवाई बांध सहित कई स्टेशनों पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग रखी है। साथ ही बैठक में जवाई बांध रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुमेरपुर जवाई बांध किए जाने पर रेल मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। तो पाली दिल्ली रात्रिकाल सीधी ट्रेन आपको बता दें कि चलेगी। आपको बता दें कि बिलाड़ा रास परियोजना को मंजूरी दी गई है। पीपी चौधरी व मदन राठौर ने रेल मंत्री से मुलाकात कर उनका आभार भी जताया। साथ ही साथ परियोजना को लेकर उन्होंने चर्चा की। सिरोही के मंडार से खबर है, जहां मंडार पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। नाकाबंदी के दौरान पंजाब से परिवहन कर गुजरात लाई जा रही थी शराब। अवैध शराब से भरे ट्रक संख्या को पुलिस ने जब्त कर लिया। सोयाबीन से भरे प्लास्टिक कट्टों के बीच में छुपा कर ली जा रही थी शराब। आपको बता दें कि पंजाब निर्मित अवैध शराब के कुल 800 कार्टन पुलिस ने जब्त किए हैं। अनुमानित 1 करोड़ रुपए से अधिक इसकी कीमत जो है आकी जा रही है। मंडार पुलिस की सक्रियता से अवैध शराब के विरुद्ध दूसरी बार ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस जो है एक्शन में नजर आ रही है और अवैध शराब को जो है प्लास्टिक के कट्टों के बीच में छुपा कर लेकर जाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने जो है सक्रियता दिखाते हुए इन्हें जब्त कर लिया है। तो नाकाबंदी के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ और लगातार पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर अवैध शराब ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उन्हें हिरासत में ले रही है।
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, आपको बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई तारांकित प्रश्नों की सूची में है 21 प्रश्न, आंतरिक प्रश्नों की सूची में है 22 प्रश्न। जयपुर विधानसभा में आज प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे होगी विधानसभा की कार्रवाई शुरू। तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न और आंतरिक प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभाग उद्योग, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिक विभाग, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास विभाग, ऊर्जा विभाग से संबंधित होंगे सवाल। तो जयपुर विधानसभा में आज सदन की मेज पर रखे जाएंगे अधिसूचनाएं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रखेंगी अधिसूचनाएं। वित्तीय विभाग से संबंधित रखेंगे 27 अधिसूचनाएं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रखेंगे परिवहन विभाग की 1 अधिसूचना। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा रखेंगे आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की 6 अधिसूचनाएं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म रखेंगे गृह विभाग की 7 अधिसूचनाएं। सदन में आज आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज विधानसभा में क्या कुछ होगा, खास अपडेट दीजिए। देखिए मानसी, बिल्कुल आज विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या, जिस तरह हम पिछले दिनों लगातार देखते आ रहे हैं कि कई बार जो सदन के मुद्दे होते ही नहीं है, जिसे राज्य की जनता से कोई सरोकार होता ही नहीं है, ऐसे मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं और सदन हंगामे की भेंट चढ़ता है। कल भी 2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा, जो कि कोई सदन से रिलेटेड मुद्दा था ही नहीं। हालांकि आज की हम कार्रवाई की अगर बात करें तो मानसी, आज सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की संख्या इसमें 21 है, अतारांकित प्रश्नों की संख्या 22 है। ये तमाम जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से जुड़े हुए विभाग, जल संसाधन विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व विकास विभाग, ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए आज सवाल रहेंगे। अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं, इन विभागों से जुड़ी हुई मांगों को लेकर आज सदन में विधायक उठाएंगे और संबंधित मंत्री उनका जवाब देंगे। इसके साथ ही आज सदन की मेज पर कुछ अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अधिसूचना रखेंगी। वित्त विभाग से संबंधित 27 अधिसूचना आज रखी जाएंगी। इसके साथ ही प्रेमचंद बैरवा भी परिवहन विभाग की 1 सूचना सदन की मेज पर रखेंगे। वहीं आज सदन में वार्षिक प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे मानसी। इसमें मुख्यमंत्री दिया कुमारी वार्षिक प्रतिवेदन रखेगी। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन है। इसके साथ ही मंत्री सुमित गोदारा वार्षिक रिपोर्ट रखेंगे, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक रिपोर्ट। साथ ही आज राज्यपाल का अभिभाषण पर जो बहस जारी है वो बहस जारी रहेगी और कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राज्यपाल के अभिभाषण पर रिप्लाई आएगा सदन में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर जुड़ी, बचाओ आंदोलन लगातार जारी है। महापड़ाव का आज तीसरा दिन है। कल से अनशन पर 363 से ज्यादा संत व पर्यावरण प्रेमी। संत सच्चिदानंद महाराज ने किया सभी पर्यावरण प्रेमी से आह्वान। आज सभी पर्यावरण प्रेमी रखेंगे 1 दिन का उपवास। घर में बैठे सभी पर्यावरण प्रेमी अपने अपने घरों से खिचड़ी की रक्षा के नाम पर 1 दिन का उपवास रखेंगे। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खिचड़ी बचाओ आंदोलन का समर्थन करने का आह्वान किया गया है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि खिचड़ी बचाओ अभियान का जो है पड़ाव अब आगे बढ़ चुका है और इस दौरान लोगों से यह आह्वान किया गया है कि 1 दिन का उपवास लोग घरों में रखकर भी ये आंदोलन में वो सहयोग कर सकते हैं। महापड़ाव का आज तीसरा दिन है। पर्यावरण से प्रेम रखने वाले जितने भी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, कल आप लोगों को अपने अपने घरों से 1 दिन का व्रत रखना, अनशन करना अपने घर में, और घर में अनशन करके सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना है खिचड़ी बचाओ और हम अनशन पे घर बैठे हैं। कल एक जो है घर घर से डिजिटल उपस्थिति भी आप सब लोगों की घर में होनी चाहिए। अपने अपने घरों से जो लोग घर का चाहे 1 सदस्य व्रत रखें, 1 दिन का व्रत रखें और व्रत रख करके आप उसकी पोस्ट डालें और टैग कर दें खिचड़ी बचाओ आंदोलन को। उसके बाद में पूरे देश में ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि इतने लोग तो घरों से जुड़े हुए हैं। क्या सही है? आप सब लोग इससे सहमत हो? एक बार जोरदार जयकारा लगाओ। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? पर्यावरण से प्रेम।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र बंडा जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आज जो आंदोलन का तीसरा दिन है और लोगों से उपवास रखने की अपील भी की गई है। जी बिल्कुल मानसी, देखिए जिस प्रकार से बीकानेर कलेक्ट्रेट के सामने और विष्णु धर्मशाला के आगे खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत आज महापड़ाव के तीसरे दिन की शुरुआत है वो यज्ञ व हवन के साथ हुई है। साधु संतों ने सरकार को सद्बुद्धि देने और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये यज्ञ व हवन किया। इसके बाद जिस प्रकार से जो आंदोलनकारी जो पर्यावरण प्रेमी है उनके द्वारा धरना स्थल से कलेक्ट्रेट की ओर जो है प्रभात फेरी निकाली गई है। ऐसे में आंदोलन के बीते दिन से 363 से अधिक संत और पर्यावरण प्रेमी अनशन पर बैठे हैं। ऐसे में आंदोलनकारियों का कहना है कि खेजड़ी केवल एक वृक्ष नहीं है बल्कि मरुस्थलीय जीवन, संस्कृति और पर्यावरण का आधार है जिसकी रक्षा के लिए संघर्ष करना जरूरी है। इस दौरान संत सच्चिदानंद जी महाराज ने सभी पर्यावरण प्रेमियों से आंदोलन को व्यापक जन समर्थन देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज सभी पर्यावरण प्रेमी एक दिन का उपवास रखें और जो लोग महापड़ाव स्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वे अपने अपने घरों में रहकर खेजड़ी की रक्षा के संकल्प के साथ उपवास शुरू करें। ऐसे में आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जो उपवास रखकर वो खेजड़ी बचाओ आंदोलन को टेक करते हुए लगातार ये अभियान है वो ये शुरू कर दिया है। ऐसे में संत सच्चिदानंद जी महाराज ने यह भी अपील की है कि पर्यावरण प्रेमी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करें और खेजड़ी बचाओ आंदोलन को समर्थन दे ताकि सरकार तक जन भावना को मजबूत आवाज पहुंचे। महापड़ाव स्थल पर दिन भर साधु संतों पर्यावरण प्रेमी है वो वैदिक मंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।